वरुण का सीधापन घर वालों के मनमानी का कारण बनता जा रहा था। भाई बहन कुछ भी गलती करते, वरुण कुछ नहीं बोलता। यदा कदा बोलता भी तो भाई बहन बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण दे देते। वरुण चुप हो जाता। भाई राकेश और बहन सुरुचि थे अपने, मगर यह सौतेला शब्द जो है वह किसी नस्तर से कम नहीं होता। जब तब ये सौतेले इसी नस्तर को चुभोकर विवश कर देते हैं। पिता का क्या, वह पत्नी से बंधे होने के साथ साथ इकलौती बेटी की हर बात मान जाते। माँ इसी सुरुचि को हथियार बना पिता को बस में किए रहती थी। पिता देखते, कभी कभी टोकते तो घर में महाभारत शुरू हो जाता। एक तरफ राकेश, सुरुचि और उसकी माँ तारा, दूसरी तरफ अकेले पिता जगत। वरुण सब कुछ देख सुनकर घिसक जाता। उसका विचार था शांति हर कीमत पर सस्ती है। यदि वे गलत करते हैं और उसकी चुप्पी से शांति बनी रहती है तो उसकी चुप्पी भली। वरुण का यही सीधापन पिता जगत जी के चिंता का कारण था। इतना सीधा कौन होता है? गलती उनकी ही है। उन्होंने ही अपनी प्रथम पत्नी जानकी के साथ गलत किया था। गुस्सा उनके नाक पर होता था। उनके पिता भी गुस्सैल थे, इसलिए उनकी माँ अक्सर कह देती थी, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वहीं गुस्सा शांत होगा तो पछतावा करेगा। मगर वरुण क्यों नहीं गुस्सैल हुआ? क्यों नहीं वह अपने पिता दादा पर गया? इसका मुख्य कारण था उसकी माँ का नहीं होना। 5 साल का वरुण उस समय दुबक्कर कोने में छिप जाता जब वह गुस्से में उसकी माँ को पीटते थे। वरुण घर घर कांपने लग जाता था। कभी कभी तो पत्नी को पीटते हुए वह वरुण को भी उठाकर जमीन पर पटकने की कोशिश करते। तब उनकी माँ, पिताजी और स्वयं जानकी उनके कदमों पर गिड़गिड़ाते हुए उन्हें रोकते थे। उनकी माँ रोते वरुण को लेकर घर से भाग जाती थी। वह खींचकर पुनः जानकी पर 2-4 लात घूंसों का प्रहार कर देते। उनका यह सब कुकृत्य आस पड़ोस वालों को भी भयभीत कर देता था। सभी उनसे परहेज करते थे। पता नहीं यह गुस्सैल जगत गुस्से में क्या कर दे। शहर होता तो पड़ोसी ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देते अथवा मेंटल हॉस्पिटल भेज देते, मगर गांव के लोग बाग मूक दर्शक बने रहते। जगत जी के गुस्से का परिणाम उस समय सामने आया जब दूसरी बार जानकी मां बनने को आई। किसी बात पर गुस्से से तिलमिलाए हुए जगत जी जानकी को इस तरह से पीटे कि उसका एबॉर्शन तो हुआ ही, जान पर भी बन आई। दुखी जानकी अपनी मुक्ति का मार्ग यहीं से सोच ली। उसने दवाखाना छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मर्ज बढ़ता गया और एक दिन अपनी सासू माँ को यह कहते हुए दुनिया से विदा ले ली कि वरुण की रक्षा का भार उन्हें सौंप रही है। जानकी चली गई। यह सुन जगत जी बदहवास हो गए। हाय, गुस्से ने उनसे क्या छीन लिया। इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आज जो कुछ भी वह हासिल किए हैं उसमें जानकी का भरपूर सहयोग। वह उसे पीटते थे, मगर जब शांत होते थे तो वह समझाती थी। गुस्सा कभी अच्छा नहीं होता। इसमें मनुष्य अपना विवेक खो देता है। उसे ऊंच नीच की परवाह नहीं होती। ऐसे में किसी दिन कोई भी घटना घट सकती है, तब पछताकर भी वह उसकी भरपाई नहीं कर पाता। इसलिए गुस्से को त्यागिए, नहीं तो किसी दिन कुछ अनर्थ हो गया तो फिर पछताकर भी क्या करेंगे। और अब जगत जी गुमसुम हो गए थे। ना तो खेत पर जाते, ना ही अनाज पानी का हिसाब कर पाते। हंस-फुस काया में मानो दीमक लगने लगा था। दादी की छत्र छाया में वरुण पिता को दूर से ही देखता। पिता वरुण से प्यार करना चाहते, मगर उन्हें खुद से डर लगता था। कहीं क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो क्या होगा। इस तरह वह अपने पुत्र से दूर रहने लगे। माँ जगत जी का हाल देख उनका दूसरा विवाह परिचित एक बच्चे की माँ विधवा तारा से करा दी। धीरे धीरे जगत जी शोक और एकाकीपन से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब उन्हें वरुण की बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि माता को खोने के बाद वरुण और भी सहमा सहमा रहने लगा था। कहते हैं ना, दूसरी पत्नी पुरुष की सब अकड़ भुला देती है। तारा ने भी अपने त्रिया चरित्र द्वारा जगत जी के नाक में नकेल डाल दिया था। इसलिए जगत जी पत्नी तारा से छिपकर और अपनी माँ से मिलकर अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र वरुण के नाम कर दिए थे। इस बात की तारा को कानो कान खबर नहीं हुई। तारा को जगत जी से एक पुत्री सुरुचि थी। तारा का पूर्व पति का बेटा राकेश जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ को बताया
कि उनके सौतेले पिता अपनी संपत्ति अपने बेटे वरुण के नाम कर चुके हैं। यह सुन तारा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अब वह क्या करे? इसका उपाय था वरुण के सीधेपन का लाभ, मगर यह लाभ वरुण की शादी उमा से होते ही तिरोहित होने लगा। उमा पढ़ी लिखी ऊंचे कुल की लड़की थी। आते ही वह घर की सारी स्थिति को समझ गई। जगत जी को विश्वास हो गया था कि अब उनके लाडले को कोई धोखा नहीं दे सकता। बस फिर क्या था, घर में गृह युद्ध, सूत्रधार सुरुचि प्रहार। आप क्यों बोलती हैं? भाई को जो कहना होगा वो कहेंगे। उमा हर तरह से सक्षम थी। वरुण जॉब करते थे और वह भी खुद एक टीचर थी। सर्वप्रथम वह अपने ससुर जी से मिलकर सुरुचि का विवाह करवाई। फिर सासू माँ तारा की हर धूर्तता को रोकी। राकेश को उसके पूर्व पिता के परिवार के पास जाने का आदेश दी। राकेश के जाने के बाद तारा को जगत जी का घर काटने को दौड़ने लगा। वह अनुनय विनय कर जगत जी से अपने पुत्र के पास जाने की विनती की, मगर उसने इतने पाप किए थे कि पुत्र का मुंह तक नहीं देख पाई। प्लेग की चपेट में आकर राकेश के जीवन लीला समाप्त हो गई। तारा की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वह पागल सी जगत जी के घर में पड़ी रहती। समय के साथ साथ जगत जी भी गुजर गए। सुरुचि आती थी यदा कदा, मगर अब वह अपनी माँ से किसी बात पर बस एक ही बात दोहराकर चली जाती। आप क्यों बोलती हैं? सच ही कहा है, इस जीवन चक्र में विवेक ही है जो जीवन की गाड़ी को सही तरीके से हाँक पाता है। अविवेक जीवन को परेशानी में डाल देता है। चुप्पी शांति के लिए सही है, मगर हर गलती को आंख मूंद कर स्वीकारना अपराध बन जाता है। ससुराल हो या मायका, गलती देखकर चुप नहीं रहें। कोई कहे आप क्यों बोलती हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है, पढ़े लिखे लोग गलती देख चुप नहीं रह सकते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।